दर्द का आंदोलन है भाई, हमारे काली है, हम पीड़ा मारे हाँ, और पिकनिक के ऊपर को नहीं आ रहे, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है। पेट बढ़िया और भाई जो भी सत्ता में बैठे उन्हें साफ साफ कहना चाहूँगा, कितना हंगा ला लियो भाई, हम तो भी मरे पड़े यहाँ, कोई न गोली दिखाया बफोर्स तो गोली तो बेशक मार दी मारे, जय गोली तो हम मरदे नहीं हाँ, ना लाठी था हम मरदे हाँ, हम तो मरण खातर आर पार की लड़ाई लड़न खातर आ रहे हैं, क्या हमारे गोली मरवा दिए, नहीं तो हम जो है वापस करना पड़ेगा। इसके दोस्तों वापस जाएंगे ना, कौम के गद्दार को आएंगे, किसान के गद्दार को आएंगे, अगर जीत के जाएंगे ना शहीद को आएंगे और फतेह करके जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कब अंबानी अडानी क्यों कहेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। सोनीपत के अंदर ही 2 दिन पहले एक पत्रकार ने 100 एकड़ में अंबानी अडानी का एक गोदाम दिखा, उसकी विजिट कराई कि भाई ये देखो उसका वो बन के तैयार हो रहा है गोदाम, इतने दिन पहले जिसमें बनाने में साल 1.5 साल तो लग गया होगा, और वो कर दिया किस खातर तैयार, ये जो कानून आए इस खातर तैयार, स्टोरेज के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी पुरानी प्लानिंग चल रही है और इनकी प्लानिंग के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं। लेकिन मैं मोदी साहब को कहना चाहूँगा भाई, दो तरह के लोग हैं देश में, एक तो वोट देने वाले हम जो बैठे हैं, एक नोट देने वाले जो तेरे यार से अंबानी अडानी। कहीं ना कहीं मोदी नोट देने वाले को चुन रहा है और वोट देने वाले को भूल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पे हैं, जो हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर है। मेरे साथ कुछ हमारे हरियाणा से जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं किसान भाई हैं, विकास सर हैं, अमित सिंगर हैं, ये मिले थे। इनसे बात करेंगे कि क्या आज के दिन आंदोलन की जो धरातल पे बात की जाए तो वो क्या सच्चाई है, क्या क्या इसमें बात आ रही है और आगे की क्या सोचते हैं। नमस्कार भाई। राम राम भाई, आप सब नमस्कार। नमस्कार। ठीक है सारे आप? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो आज के दिन किसान आंदोलन कहाँ पे आपके हिसाब से? मेरी समझ से दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन और इतना सटीक किसान आंदोलन, शांतिपूर्वक किसान आंदोलन मन ने कभी नहीं देखा है। जो आंदोलन चलना चाहिए बहुत बढ़िया सटीक और पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और सरकार को किसी भी सूरत में सरकार को झुकना ही झुकना पड़ेगा, और सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ेगी। एक दिन पहले कुछ खबर सुनने को मिली थी कुछ पोस्टों में, क्या था, उमर खालिद के कुछ बैनर के साथ टिकरी बॉर्डर का नाम जोड़ा गया था, उसके बारे में बताओ, मैं नहीं था यहाँ पे। देखिए, सरकार इस आंदोलन को हर तरीके से फैल करना चाहती है। पहले सरकार ने चलाया कि ये सिखों का आंदोलन है, फिर कहा ये खालिस्तानियों का है, फिर कहा ये पंजाब का है, फिर कहा ये पंजाब हरियाणा का है। कहने का मतलब कि सरकार ने हर चीज़ तक तोड़ने की इस आंदोलन को कोशिश करी, लेकिन किसी भी रूप में ये आंदोलन जब नहीं टूटा तो कल एक नई बात मीडिया के माध्यम से चलाई गई कि भाई उमर खालिद के फ़ोटो यहाँ टिकरी धरने के ऊपर फहराए गए। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछले 16 दिन तक 17 दिन तक लगातार दिन रात हम साथी हमारे यहाँ रुखाली, ये ट्राली देखो आप, बिल्कुल धरने के पास में है। ये मेरे पड़ोस के गांव के भाटल गांव के आए हैं साथी, और यहाँ बिल्कुल धरने के पास में रहते हैं, और वो वीडियो और फोटो देख लियो। इस धरने के ऊपर ऐसी कोई घटना नहीं घटी, मैं निजी तौर पर कहना चाहूँगा। और जो वो वीडियो और फोटो की जो बात है वो कहीं ना कहीं एडिट करके सरकार ने और इस धरने को और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना करी। कितना आता है इस चीज़ में, क्योंकि मीडिया ही तो दिखाती है चीज़ें। भाई मीडिया ऐसा है, मीडिया है अंबानी अडानी की, और अंबानी अडानी से कोई ही इसको 24 चैनल हैं जो नेशनल टीवी को जो चैनल चला रहे हैं, उसके साथ में जी न्यूज़ है जो कि सुभाष चंद्रा का है, वो तो सांसद बनया बैठे है बीजेपी तक, वो तो सरकार के जो खबर चाहोगे ना सरकार उसी खबर तो चलाओगा। लेकिन आप लोगों का विशेष धन्यवाद करूंगा जो आप लोग रात में भी इस किसान की बात को उठा रहे हो और सच्चाई दिखा रहे हो। ये सरकार के सरकारी चैनल पूछोगे वह कहोगे हज़ारों की संख्या में हो, लेकिन आप लोग दूर तक देख के आओगे यहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, और ना इस प्रकार की कोई घटना यहाँ आंदोलन के अंदर हो रही। यहाँ चाहे कोई जाति किसी विचार का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, यहाँ किसान बन के आ रहा है और किसान की लड़ाई लड़ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप तो उससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ? नहीं सर, देखो मैं एज ए सिंगर मॉडल डायरेक्टर हूँ डॉक्टर अमित। सो सिंगर और ये कैरेक्टर मेरा अलग है, बाकी सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ।
तो बहुत दुख हुआ भाई। देखो जो हालात चल रहे हैं इनको देख के बहुत दुख हुआ, और जो माहौल अभी चल रहा है, और सरकार से मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, जो मतलब ये माहौल सरकार ने बना दिया, और सरकार को झुकना पड़ेगा। और जितने भी आर्टिस्ट मेरे को देख रहे हैं भाई, सभी से गुजारिश है, क्योंकि एक आर्टिस्ट और जैसे मीडिया अभी मेरे साथ जुड़े हुए मीडिया से भाई हैं, तो दिल से धन्यवाद भैया। और जितने आर्टिस्ट मेरे को देख रहे हैं सभी से गुजारिश है भी वो भी पहुँचे। तो एक बात और बताइए आप मुझे, आपने पिछले सारे जब तक का हुआ सारा देखा है, 5-6 बार मीटिंग हो चुकी है, क्या निकला है को तत लग रहा है? भाई ऐसा है, पहले तो सरकार की ये कह रही थी कि ये कानून है बिल्कुल सही, बढ़िया, बीजेपी आज भी कह रही है, लेकिन उसके बाद भी जब तक किसान पंजाब के किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा के हरियाणा में कर रहे थे, तब तक तो सरकार बातचीत भी नहीं करने खातिर तैयार थी। और उसके बाद 9 पॉइंट के ऊपर प्रपोजल भेजा था सरकार ने हमारे को, और उस सरकार ने माना कि 9 कमियां हैं इनमें। 9 तो मानी, कमी तो मानी कम से कम। और जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, सरकार इस चीज़ को भी मानने की, जो नरेंद्र तोमर है कृषि मंत्री, उन्होंने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये साबित कराया, उसने मान्य इस बात के लिए कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये हैं ट्रेडर के लिए, यानी कि खरीदार के लिए, यानी कि व्यापारी के लिए। सीधा मतलब क्या है, व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, किसान के फायदे के लिए कानून नहीं है। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार तो जो बात का ना उसमें तते नहीं पाता। और बातचीत की बात ये है कि बातचीत हमने तो उस दिन उनका जो प्रपोजल भेजा था उनका बहिष्कार कर दिया, और बातचीत के लिए नहीं आ रहे हमने मोदी का मुंह माथा नहीं देखना कि अमित शाह का देखना है, हमारा दर्द में आ रहे। हाँ बिल्कुल। और जो है आज का जो किसान बैठा है ना, यहाँ आप देखो कितने किसान बैठे हैं, सारे पढ़े लिखे किसान बैठे हैं, अनपढ़ किसान नहीं है। एक एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर सरकार के साथ बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक एक बात को आप सरकार वाले बाद में स्पष्ट करें, हम उन तक पहले स्पष्ट कराएंगे। और ये जो है कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। बातचीत से 6 दौर की हो लो चाहे 5 दौर की हो लो, पहले भी हमने कहा हमने बातचीत का कोई शौक नहीं है। बातचीत करने की आवश्यकता क्या है? बातचीत के लिए तो संसद बना रखी है, उस संसद में बातचीत क्यों नहीं करी है? कानून बनाए जब राज्यसभा में क्यों नहीं बहस करवाई? ये लोकसभा में नहीं कराई, राज्यसभा में नहीं कराई। उसके बाद में कोरोना काल में जब कीड़ी भी नहीं चाल थी कितने, उस टाइम पर ये कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? और जब किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने आवाज़ नहीं उठाई कदे या डिमांड नहीं करी सरकार से, लेकिन उसके बावजूद भी ये कानून बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कानून बने हैं ये अंबानी और अडानी के कहने पर कानून बने हैं। और कुछ साथी ये कहो अंबानी अडानी क्यों कहेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। सोनीपत के अंदर ही 2 दिन पहले एक पत्रकार ने 100 एकड़ में अंबानी अडानी का एक गोदाम दिखा, उसकी विजिट कराई कि भाई ये देखो उसका वो बन के तैयार हो रहा है गोदाम इतने दिन पहले, जिसमें बनाने में 1.5 साल तो लग गया होगा। और वो कर दिया किस खातर तैयार? ये जो कानून आए इस खातर तैयार, स्टोरेज के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी पुरानी प्लानिंग चल रही है और इनकी प्लानिंग के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं। लेकिन मैं मोदी साहब को कहना चाहूँगा, भाई दो तरह के लोग हैं देश में। एक तो वोट देने वाले हम जो बैठे हैं, एक नोट देने वाले जो तेरे यार से अंबानी अडानी। कहीं ना कहीं मोदी नोट देने वाले को चुन रहा है और वोट देने वाले को भूल रहा है। और जो मोदी जी जो आप प्रधान सेवक अपने आप को भाषणों में कहो हो कि मैं तारा प्रधान सेवक है, अगर तारे तू प्रधान सेवक तो भाई हम तेरे असली मालिक आ रहे दिल्ली बैठे और अपना हक मांगने खातर आ रहे। और दिल्ली का भी असली मालिक भाई हम, हमारी ज़मीन है या दिल्ली जो बस रही, और दिल्ली का पेट हम पाला। इसका चून का प्रबंध हम, आटे का प्रबंध हम करा, फल का प्रबंध हम, सब्जी का, दूध का, पानी का, सारा पूरी दिल्ली का पेट हम पाल रहे। उसके बाद भी अगर हमने हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमने इस सरकार से लेना देना क्या रह जाए है। तो सीधी और स्पष्ट बात ये है, आंदोलन जब तक लड़ा जाओगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। उससे पहले उससे पहले कोई भी बात मंजूर नहीं है। और आज जो किसान संगठनों ने जो घोषणा कर रखी थी मंजूर नहीं है भाई, टोल टैक्स फ्री की, पूरे देश में टोल टैक्स फ्री रहे हैं। और दूसरी जो घोषणा कर रखी थी
कि भाई जियो सिम का बहिष्कार करो। कल जियो सिम की 13 लाख लोगों ने बहिष्कार कर दिया और आज वो आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया। इसका मतलब क्या है? मतलब आप में कोई जियो नहीं चलाता। नहीं चलाने। अच्छा एक बात और बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात होगी, चलो मोदी की सेंटर में, अपने जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है वो दो पाए अब खड़ी है, एक बीजेपी एक जेजेपी, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एक एक्चुअली मुझे बात पूछने का, एक कुछ दिन पहले मैंने एक मीम पढ़ा, एक फेसबुक पे देखा होगा कि हरियाणा के सारे ट्रैक्टर बॉर्डर पर जा लिए, बस एक रह गया, वो जो उड़ गया था संसद में। भाई देखो, अगर आपका ध्यान हो तो हमने सिरसा के अंदर 6 तारीख ने रैली करी थी और वह रैली उस ट्रैक्टर वाला खातर करी थी जिसकी तू बात कर रहा है, दूसरे चौटाला खातर। क्योंकि इसके गोले चल रहे थे। हाँ बिल्कुल गोले चल रहे थे और हमने एक के सवाल पूछा था, भाई दूसरे चौटाला एक सवाल बता दे, तो हमने एक सवाल का जवाब दे दे, कुर्सी चाहिए किसान चाहिए। क्योंकि दूसरे चौटाला पर हमने ज़्यादा दुख है क्योंकि उसके बाप दादे को हमने प्रधानमंत्री तक बनाया, कई बार मुख्यमंत्री MLA, क्या नहीं बनाया उनको, क्या नहीं दिया किसान ने। लेकिन किसान का जब डंडे लगे उस टाइम पर एक शब्द भी जब उसने नहीं बोला तो भाई हमारा तकलीफ हुई। बोला था यार, क्या बोला? मेरा कोरोना हो गया। हाँ मेरे कोरोना हो गया। ये बचाव का बना था भाई, कोरोना हो गया। जब उसका वो इसलिए हो गया कि 10 से 12 मिनट पहले उसका कोरोना हुआ है, जिस टाइम किसान वहाँ इकट्ठे हो गए। बिल्कुल कोरोना इसलिए हो गया क्योंकि आप जैसे माई काले साथी 14 दिन उसने तंग ना करें भाई, ये किसान आए बैठे ने वो पूछता क्या को नहीं, क्योंकि उसने बयान दे रखा था, दरवाजे खुले हैं, लाडू बना रखे हैं, आओ स्वागत करांगे, या करांगे वह करांगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार भी नोट डगमगाना लायक रही है। अगर ये आंदोलन चलता रहा, हरियाणा में कोई सा गांव नहीं, किसी MLA की, बीजेपी का, जेजेपी का कोई MLA बढ़ की कोई प्रोग्राम कर दे, मतलब मुख्यमंत्री के टेंट रात पाड़न लायक रहे हैं किसान। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। और ये सरकार जो है ना, जो बैसाखी है या कुआं ने कहाँ टूटेगी, कुलदीप बिश्नोई की डाल 2 सवारी बच जाएंगी यो और इसकी माँ, बाकी सारी की सारी सरकार आली पड़ी है और शान तड़का बगा है, कुआं ने कुआं सरकारियाँ पड़ेगी। भविष्य की क्या रणनीति आखिर में बताइए? भविष्य की रणनीति ये है, 14 तारीख को जो है पूरे जिलों के अंदर, मुख्यालयों के अंदर, पूरे देश में प्रदर्शन करे जाओगे, धरने लगाए जाओगे और दिल्ली के चारों ओर के जो स्टेट हैं उनका तो फोकस रखा जाएगा दिल्ली में और दिल्ली संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो दूर के जो स्टेट हैं, जो ट्रेन न चलने की वजह से जो किसान हमारे पास नहीं आ पाते, तो वहाँ मुख्यालयों के पास सामने जो है परमानेंट धरने शुरू करेंगे और वहाँ संख्या बढ़ाई जाएगी। उसको अगर सीधे और शब्दों में समझोगे, जिस प्रकार से एक रिजर्व आर्मी हो है ना, नुएवा रिजर्व आर्मी तैयार करी जाओगी। अगर सरकार ने हमारे ऊपर कोई दबिश डालने की कोशिश करी तो जो वहाँ जो लोग बैठे होंगे जो दूर के स्टेटों में, उनका मूवमेंट भी हम दिल्ली की तरफ ले आएंगे और दिल्ली जो है केंद्र बिंदु होगा जो आंदोलन का। और दिल्ली से किसान उस दिन जाओगे जब सरकार ये जो काले कानून है, जो किसानों का डेथ वारंट है, इनको वापस ले लेगी। अन्यथा इसका कोई हल नहीं है। सरकार के साथ आर पार के मूड में है। 2 सरकार, मैं तो ये कहूँ 2 सरकार चल रही हैं आज के दिन देश में, एक किसान सरकार, एक मोदी सरकार। दिल्ली को जेल भी हम भी बनाएंगे और दिल्ली के पहरेदार भी हम होंगे, किसी पहरेदार की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से दूसरे चौटाला ने ये 10 सीट हरियाणा ने दी हैं और उन्होंने वो बेचने का काम किया है, भगवान करे ऐसा उसके वो दोबारा ना कर सके। किसान की इतनी दुआ रहेगी कि वो दोबारा हरियाणा को MLA MP कुछ भी पद देखने उसको नहीं मिलेगा। तो विकास भाई कितना लंबा और चल सके? अगर लंबा चला तो इतना फोर्स चलो भाई क्यों तो वो क्या रे। हाँ सुन ले मेरी बात। पानी दे दिया एक बात तो सुनो भी दे आए, हम पानी दे दिया एक क्योंकि हम ईब काम लिए हमने बैठ, जैसे मैं आ रहा हूँ तो मेरे ताऊ का छोरा मेरा पानी ला देगा या मेरा पड़ोसी ला देगा। गेहूँ आने में टेम है 4 महीने, बनी वाली बात से 4 महीने थी तो हमने कोई दिक्कतें को नहीं। 4 महीने के बाद भी पंजाब वाले साथी कंपेन रखे हैं, मन नहीं लगता हमने जाना पड़ेगा, हमारे गेहूँ भी काट के गिर देंगे। कंबाइन भी आऊँगे पीछे कंपेन भी आऊँगे, सारे आऊँगे, पूरा जो किसान परिवार है ना सारा सौदा आड़ा आ जाएगा। और सरकार ने थोड़े दिन में देखियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सरकार का दम को नहीं है, तो सरकार के पास दम नहीं है। सारी एनर्जी सरकार ने ला दी, सारे सोर्स ला दिए, तोड़न के फोड़न के मीडिया के, जितनी सरकार जाना थी धर्म के जाति के सारे अड़ंगे डाल देख लिए। लेकिन आज अमित शाह ने भी ये माना कि इस आंदोलन के अंदर राजनीति नहीं है।
अमित शाह ने कही। और आने वाले समय में मीडिया के पास भी एक भी जवाब नहीं मिलेगा। कोई कहता पंजाब का, कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का, देखोगे सारे धर्मा के सभी स्टेटों के लोग शामिल हैं। दर्द का आंदोलन है भाई, हमारे काली है, हम पीड़ा मारे हाँ, और पिकनिक के ऊपर को नहीं आ रहे, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है। पेट पर नहीं है और भाई जो भी सत्ता में बैठे उन्हें साफ साफ कहना चाहूँगा, कितना हंगा ला लियो भाई, हम तो भी मरे पड़े यहाँ, कोई ना गोली दिखाया बफोर्स तो गोली तो बेशक मार दी हमारे, जय गोली तो हम मरदे नहीं हाँ, ना लाठी था हम मरदे हाँ, हम तो मरण खातर आर पार की लड़ाई लड़न खातर आ रहे हाँ, क्या हमारे गोली मरवा दिए, नहीं तो हम जो है वापस करना पड़ेगा। इसके दोस्तों वापस जाएंगे ना, कौम के गद्दार को आएंगे, किसान के गद्दार को आएंगे, अगर जीत के जाएंगे ना शहीद को आएंगे और फतेह करके जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये सुना आपने टिकरी बॉर्डर से विकास सर और उनके ग्रुप को। अब टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो आखिरी सबसे करीब ट्रैली थी वो इनकी खड़ी है, आखिर में जो आती है इसके बाद पुलिस का और प्रशासन की बैरिकेडिंग आ जाती है। तो ये सुना आपने टिकरी बॉर्डर से विकास सर को। अब देखने वाली बात यह है कि 6 दौर की बातचीत हो, उसके आगे बातचीत कहाँ जाएगी और आगे आंदोलन कहाँ जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।